आहा, कितनी सुंदर सुबह है आज। लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे जल्दी से दाना चुगने जाना चाहिए। रानो पंख फड़फड़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। नीचे खेतों में किसान काम करने लगे हैं। रानो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती हुई दाना ढूंढती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे दाने बिखरे हैं। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। तभी पास के बरगद के पेड़ से कालू कौवा धड़ाम से पास की डाल पर बैठ जाता है। कौ क्या बात है रानो रानी, आज बड़ी खुश दिख रही हो, क्या मामला है? हाँ कालू भाई, आज सुबह से दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मितांशी, अनमोल, सोफिया, प्रिया, कृष्णा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। बहुत प्रसन्न है। और तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? अरे मैं तो रात से ही जाग रहा हूँ। मेरी गोरी बहुत बीमार है आजकल, उसके लिए दवाई का जुगाड़ कर रहा था। क्या गोरी बीमार है? अरे कालू, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं भी चलती हूँ साथ, किसी काम आ सकती हूँ तो बताओ। कालू और रानो मिलकर बरगद के पेड़ की सबसे मोटी शाखा पर बने घोंसले के पास पहुँचते हैं। घोंसला सूखी टहनियों, रुई और रंग बिरंगे धागों से बना था। गोरी देखो, रानो भी आई है मिलने। अरे रानो दीदी, आप क्यों तकलीफ उठाई? मैं तो बस थोड़ी कमजोर हूँ, ठीक हो जाऊंगी। चुप करो गोरी, तुम्हारी तकलीफ में आना कोई तकलीफ नहीं है। बताओ क्या हुआ, कब से ऐसी हो? कालू एक कोने में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखती है। 3 दिन से ऐसा है रानो। कल रात तेज बारिश थी, हमारे घोंसले में पानी भर गया। गोरी को ठंड लग गई। मैंने उसे कहा था ऊपर चलते हैं, लेकिन वो मानी नहीं। अरे तुम भी ना कालू, अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर डाल रहे हो। तुमने ही कहा था कि बारिश नहीं होगी। मैंने कहा था? अरे मैंने तो कहा था आसमान में बादल है, सतर्क रहो। बस बस, दोनों को झगड़ना बंद करो। पहले गोरी को ठीक करो, फिर जितना चाहो बहस करना। रानो तुरंत उड़ती है और जंगल की एक झाड़ी से कुछ विशेष पत्तियां तोड़ लाती है। रानो जंगल की सबसे बुजुर्ग मैना बुढ़िया माई के पास जाती है। बुढ़िया माई एक पीपल के पेड़ पर बैठती हैं और उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। बुढ़िया माई, जल्दी आइए, मेरी सहेली गोरी बहुत बीमार है। अरे अरे, इतनी तेज आवाज मत लगाओ बच्ची, बताओ क्या हुआ है? 3 दिन से बुखार है, ठंड लग रही है, खाना नहीं खाया है, बारिश में गिरने से हुआ है। बुढ़िया माई अपनी झुर्रीदार आंखें बंद करती हैं, फिर खोलती हैं। वो तुरंत उठती हैं और तुलसी की झाड़ी, नीम की पत्तियां और एक विशेष लाल बेरी के पास जाती हैं। ये लो, ये 3 चीजें मिलाकर गोरी को खिलाओ, एक दिन में आराम आ जाएगा। और सुनो, कालू को बोलो उसे धूप में बिठाएं, ठंडी हवा से दूर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया माई, आप ना होती तो हम क्या करते? अरे शुक्रिया किस बात का, जब एक दूसरे के काम ना आए तो जीना किस काम का। जाओ जल्दी। रानो दवाई लेकर वापस आती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखती है कि कालू इधर उधर टहल रहा है और बरबरा रहा है। गोरी घोंसले में आंखें बंद किए पड़ी है। कहाँ गई रानो? इतना समय क्यों लगा? गोरी की आंखें खुल नहीं रहीं। ओह मेरी गोरी, मेरी गलती है सब। मैंने घोंसला ठीक नहीं बनाया था। कालू ये लो, मैं दवाई ले आई, घबराओ मत। रानो आ गई तुम? मुझे बहुत डर लग रहा था यार, पहली बार गोरी को इतनी तकलीफ में देखा है। रानो बुढ़िया माई की बताई दवाई गोरी को खिलाती है। कुछ देर बाद गोरी थोड़ी हिलती डुलती है। कालू तुम यहाँ हो? हाँ गोरी, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। रानो एक तरफ चुपचाप देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन गोरी काफी ठीक हो जाती है। तीनों मिलकर बैठे धूप सेंक रहे हैं। तभी जंगल के उस पार से एक मोटा धारीदार बिल्ला, चीकू बिल्ला प्रकट होता है। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ओहो, कितना प्यारा नजारा है। रानो चिड़िया, कालू कौवा और सुंदर गोरी कौवी तीनों यहाँ हैं। चीकू, तू इधर क्यों आया? तेरा तो ये इलाका नहीं है। अरे अरे, कौवे की भाषा में कानून,
ये जंगल किसका है भाई? सबका है। मैं तो बस घूम रहा था। कालू ये झूठ बोल रहा है, इसे हमसे कुछ काम है। अरे रानो रानी, मुझ पर शक? बस इतना बताओ, उस पुराने बाग में कोई नई चिड़िया आई है क्या? मैंने सुना था वहाँ अब नए पक्षी रहते हैं। हम नहीं जानते, और जानते भी तो नहीं बताते। चीकू की आंखें पल भर के लिए सिकुड़ती हैं, फिर वो मुस्कुरा देता है। अच्छा अच्छा, बड़े होशियार हो तुम लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर। चीकू पलटकर चला जाता है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। ये भला आई क्यों? इसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा मुझे। शाम को रानो अकेले अपने घोंसले की तरफ लौट रही है। रास्ते में एक नाले के पास उसे देखता है चीकू बिल्ला। वो धीरे धीरे रानो की तरफ बढ़ता है। अकेली हो रानो? डरती नहीं क्या? मुझे डर नहीं लगता, और तू हट जा मेरे रास्ते से। अरे, मैं तो दोस्ती करना चाहता हूँ। सुनो, एक काम करो, उस नए बाग में जो पक्षी आए हैं उनका रास्ता बताओ। बस इतना ही तो चाहता हूँ। ना, मैं किसी को भी उनका पता नहीं बताऊंगी। जानती हूँ तेरी नियत क्या है। चीकू बिल्ला दांत दिखाता है और एक छलांग लगाता है, लेकिन रानो तुरंत उड़ जाती है। वो एक डाल पर बैठकर जोर से चिल्लाती है, कालू कालू, यहाँ आओ जल्दी। रानो की तेज पुकार सुनकर जंगल के दूसरे पक्षी भी जाग जाते हैं। कालू रानो की आवाज सुनकर बिजली की तरह उड़ता है। वो नाले के पास पहुंचता है और चीकू को देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। चीकू, तू रानो को तंग कर रहा था? अपनी जान प्यारी है तुझे। अरे अरे, ये तो बस मजाक था। मजाक? ठीक है, अब मेरा मजाक देख। कालू तेज आवाज में काव काव करता है। देखते ही देखते जंगल के 10-12 कौवे और चिड़िया वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। चीकू चारों तरफ से घिर जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे। जा, और याद रहे, इस जंगल में दोबारा रानो या किसी भी पक्षी को तंग किया तो हम सब मिलकर जवाब देंगे। चीकू दुम दबाकर भाग जाता है। सब पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं। धन्यवाद कालू, तुमने आज मुझे बचा लिया। अरे, दोस्त किस काम के जो मुसीबत में काम ना आए। अगले दिन गोरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो रानो के पास आती है और कुछ कहना चाहती है, लेकिन झिझक रही है। गोरी, क्या बात है? कुछ कहना है तुम्हें? चेहरे पर लिखा है सब। रानो दीदी, मुझे कालू को एक बात बतानी है, पर उसे कैसे बताऊं? अरे, पति से क्या छुपाना, बताओ मुझे। मुझे लगता है हमारे परिवार में नया सदस्य आने वाला है। सच में? ओह गोरी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कालू को पता है? नहीं, मुझे डर है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। हाँ, वो घबराएगा जरूर, पर खुश भी बहुत होगा। चलो, मैं साथ चलती हूँ। रानो और गोरी मिलकर कालू के पास जाती हैं। कालू एक डाल पर बैठकर कुछ दाने खा रहा है। कालू, एक ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? हमारे घर में जल्द ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। कालू का दाना उसके मुंह से गिर जाता है। वो पलटकर गोरी को देखता है, फिर रानो को, फिर गोरी को। मेहमान? मतलब सच में? हमारा बच्चा? हाँ जी। कालू एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वो इतनी जोर से काव काव करता है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। काव काव काव, मैं बाप बनने वाला हूँ। सुना आपने सबने? मैं बाप बनूंगा। अरे कालू, पूरे जंगल को बता दिया। लेकिन रुको, घोंसला छोटा है, दाने कम हो जाएंगे। सुरक्षा का क्या? चीकू का क्या? ओह भगवान। तीनों मिलकर नए बड़े घोंसले की तैयारी में लग जाते हैं। रानो, कालू और गोरी अलग अलग दिशाओं से सामान लाते हैं। मुलायम घास, रुई, सूखी टहनियाँ। ये देखो, एक मजबूत टहनी मिली। इससे घोंसले की नींव मजबूत होगी। और ये रुई, इससे घोंसला बहुत मुलायम बनेगा। तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो लगता है हमारा बच्चा बहुत खुश नसीब होगा। रानो, तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। गोरी की देखभाल के समय तुमने हमेशा साथ दिया। अरे, यही तो दोस्ती है। अब जल्दी करो,
घोंसला बनाना है। तीनों मिलकर मेहनत से नया घोंसला बनाते हैं। शाम होते होते एक सुंदर गोल घोंसला तैयार हो जाता है। इतना सुंदर घर, हमारे बच्चे का पहला घर। जंगल में खबर फैल जाती है कि कालू और गोरी के परिवार में बच्चा आने वाला है। लेकिन चीकू बिल्ला यह सुनकर और भी ज्यादा दुश्मन बन जाता है। वो एक दिन छुपकर रानो के पीछे आता है। रानो, एक बात कहनी है। कालू और गोरी से दोस्ती छोड़ दो। वो कौवे हैं, उनसे क्या फायदा। क्या बकवास है ये? मेरी दोस्ती पर नजर क्यों है तुझे? मैं दुश्मन नहीं हूँ, बस उस नए बाग का रास्ता बताओ। बदले में मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। सुन चीकू, मैंने एक बार मना किया था, दूसरी बार भी मना कर रही हूँ और तीसरी बार मना नहीं करूँगी। सीधे कालू को बुलाऊंगी। चीकू एक पल रुकता है, फिर आंखें सिकोड़ कर बोलता है, ठीक है, अभी के लिए जाता हूँ, पर ये दोस्ती महंगी पड़ेगी तुम्हें। रानो उसे जाते हुए देखती है। उसके मन में चिंता उठती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। मैं डरूंगी नहीं, जो सही है वो करती रहूंगी। रात को एक बार फिर तेज आंधी आती है। आसमान में बिजली कड़कती है, पेड़ झूमने लगते हैं। गोरी के नए घोंसले में हवा घुसने लगती है। कालू, हवा बहुत तेज है, घोंसला टिकेगा ना? तभी बाहर से रानो की आवाज आती है। कालू, गोरी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रानो। रानो, इस तूफान में तू यहाँ? मुझे पता था तुम्हें जरूरत होगी। मैंने घर से निकलते वक्त नहीं सोचा, बस आ गई। तीनों मिलकर एक दूसरे से सट जाते हैं। बाहर तूफान है रानो दीदी, आप हमारी परिवार हैं, सच में। हाँ गोरी, और यही मेरा परिवार है। अच्छा अच्छा, रोना बाद में, पहले तूफान निकल जाए। अगली सुबह तूफान थम चुका था। जंगल में एक हलचल थी। पता चलता है कि चीकू बिल्ला ने रात को उस नए बाग की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन नदी का पानी चढ़ा हुआ था। वो पानी में फंस गया। अरे, चीकू पानी में फंसा है? हाँ, जंगल के किनारे से खबर आई है। चाहे दुश्मन हो, किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ते। सही कह रहे हो। तीनों उड़कर नदी के किनारे जाते हैं। चीकू पानी के बीच एक पत्थर पर फंसा, कांप रहा है। कालू और रानो मिलकर जंगल के दूसरे जानवरों को बुलाते हैं। एक हिरन और 2 बंदर आते हैं। मिलकर एक टहनी का पुल बनाया जाता है और चीकू को बाहर निकाला जाता है। तुम लोगों ने मुझे बचाया, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था। हम पक्षी हैं चीकू, दुश्मनी रखना हमारी फितरत नहीं। अब जा, आराम कर। चीकू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही हैं। कुछ दिन बाद सुबह का सूरज निकला ही है कि पूरे जंगल में खबर फैल जाती है। कालू और गोरी के घोंसले से एक नन्ही सी आवाज आ रही है। रानो सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। कालू, क्या हुआ? मैंने आवाज सुनी। रानो, हमारा बच्चा आया। रानो घोंसले के अंदर झांकती है। गोरी के पास एक नन्हा गोल मटोल काला सफेद बच्चा बैठा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ देख रही हैं। रानो दीदी, मिलो इससे। हो, कितना प्यारा है। इसका नाम क्या रखोगे? हमने सोचा है इसका नाम रखेंगे मीनू। और रानो दीदी इसकी मौसी है। मौसी? मैं? हाँ, परिवार हो तुम हमारा, मौसी नहीं तो क्या। नन्ही मीनू अपनी नन्ही चोंच से रानो की चोंच को छूती है, जैसे पहचान लिया हो। मीनू के आने की खुशी में जंगल में एक छोटा सा उत्सव होता है। बुढ़िया माई मैना, हरे तोते, रंगीन तोतियाँ, गिलहरियाँ सब इकट्ठे होते हैं। पेड़ों पर बेल बूटों की माला लगाई जाती है। जंगल में नई पीढ़ी का स्वागत है। मीनू की लंबी उम्र हो, वो इस जंगल की शान बने। सब मिलकर खुशी मनाते हैं। तभी जंगल के किनारे से एक परिचित आकृति आती है। चीकू बिल्ला। वो झिझकते हुए रुकता है। मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? सब उसे देखते हैं। एक पल की चुप्पी। आओ। चीकू धीरे धीरे अंदर आता है। उसके पास एक मुलायम पंख था जो वो मीनू के लिए लाया था। ये नन्ही मीनू के लिए मैंने खुद ढूंढा, माफ करो मुझे। माफी तो हो गई थी उसी दिन जब हमने तुम्हें नदी से निकाला था। ये देखो मीनू,
ये भी तुम्हारा जंगल वाला दोस्त है। मीनू चीकू को देखकर चहकती है। चीकू की आंख आती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे लोग भी होते हैं। ये जंगल है चीकू, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। जंगल के सबसे घने पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला था। एक दिन उसे अपने घोंसले में 4 चमकदार सुनहरे अंडे मिले। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सबसे प्यारी दोस्त बकरी के पास पहुंची। बकरी, ओ मेरी प्यारी दोस्त, आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ जो आज तक किसी में नहीं देखा होगा। आप वादा करें, ये हमारा राज रहेगा। रानो, आप मेरी जान हैं। आपका हर राज मेरे सीने में सुरक्षित रहेगा। आप मुझे अपना दुख या खुशी जो कुछ भी है खुलकर बताओ। रानो चिड़िया उसे घोंसले तक ले गई और अंडे दिखाए। बकरी की आंखें लालच से नहीं बल्कि अविश्वास और एक अजीब सी जरूरत से भर गईं।